मान लीजिए, पहले सवाल समझ लेते हैं, मानेंगे बाद में। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में सेब खरीदे हैं। 1/5 भाग को 10% हानि पर, शेष के 1/4 को 5% पर और शेष के 2/3 को 15% लाभ पर, कुल मिला के 27% लाभ। ठीक है, तो जो बचे हुए सेब हैं उनको किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि ये 27% लाभ बन सके, ऐसा इस सवाल में पूछा है। हम मान लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी एक है और उसका जो क्रय मूल्य है वो भी एक है। पेन थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, ब्लैक करता हूँ, है ना। टोटल क्वांटिटी एक है और इस पे जो प्रॉफिट है वो 27% है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये बराबर दे रखा है कि टोटल क्वांटिटी का 1/5 लॉस पे बेचा है, तो हम माइनस लगाते हैं यहाँ। कितना? 10%। बचा कितना? बचा भाई 4/5। तो बचे हुए के 1/4 को 5% हानि पे बेचता है। ठीक है, जब बचे हुए का 1/4 यहाँ पे आ गया, तो बचे हुए का कितना और बचेगा? तो 4/5, 1/4 यहाँ पर आ गया 4 में से, तो कितना बचा? 3/4। ठीक है, अब बचा तो इतना, लेकिन उसके 2/3 को 15% लाभ पे बेचता है। यहाँ लिखा है ना 2/3, 2/3 को 15% लाभ पर, तो इसका 2/3 ले लो। इसको 15% लाभ पे बेचा है, लाभ पे बेचा है तो माइनस नहीं लेंगे इसके साथ। अब कितना बचा? भाई बचे हुए का 2/3 यहाँ पे आ गया, तो बचा 4/5 का 3/4, 2/3 यहाँ पे आ गया तो 1/3 बचा। अब इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है ये बात हमको नहीं पता, यहाँ कोई नंबर आएगा इसको सॉल्व करके। यही टोटल क्वांटिटी है और यही सीपी है अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, ये जो एक है ग्रीन वाला, तो 27%, ये बराबर हो गया -2%। 4 से 4 कटा, ये 1% कैलकुलेशन हो गई। दूसरे नंबर वाला 3 से 3, 4 से 4, तो 2/5 का 15, 5 से 15, 3 बार, 3 दूनी 6%, ये आ गया। 4 से 4, 3 से 3 कटा, तो लास्ट वाला ये 1/5 आ गया और ये आ गया खाली बॉक्स परसेंटेज में। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर जाके जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 30, 30 में से 6 गए 24, 24 पंजे 120, 120% बराबर आया खाली बॉक्स। तो खाली बॉक्स में क्या आ जाएगा? 120। यानी जो लास्ट में ये जो 1/5 क्वांटिटी है ना, इसको 120% प्रॉफिट में बेचा है। अब पूरे एक का मूल्य, यानी ये पूरा सीपी है एक, ठीक, और जितनी क्वांटिटी होगी उसका उसी रेशियो में सीपी होगा, इसलिए यह 1/5 और क्वांटिटी लिखते चले गए हैं, वही सीपी बनता चला जाएगा। तो 3600 रुपये कुल खर्च किया है, तो 1/5 के लिए इतने रुपए खर्च किया होगा, तो ये तो आ गया खर्च। अब 120% प्रॉफिट हो गया, 100% ये सीपी अपने आप में खुद होगा, तो 220% हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट गया, 50 से 100 कट गया, कितनी बार? 2 बार। और 72, इसमें से 22 में से 2 का गुणा इधर कर दो लेफ्ट में, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 144 गुणा 11 आंसर होगा। 11 गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? 4, 4 और 4 8, 4 और 1 5, और लास्ट में ये 1, तो 1584 हमारा आंसर हो जाएगा।